कभी किसी ने फुल कॉन्फिडेंट के साथ तुम्हें बोला कि तुम अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो, या तुमने भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि सब कुछ तो सही है लेकिन तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है। तुम खुद को ऑन ही नहीं करती हो दूसरों के सामने। तुम्हें लगता है कि सामने वाला तो भगवान है और मैं, जिससे तुम और ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट बन जाते हो। तो इसलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए है और ये बात तुम भी जानते हो और हम भी, कि सेल्फ कॉन्फिडेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। कॉन्फिडेंट ना तो एक्टिंग है ना दिखावा, ये एक इनर फायर है जो तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन सेट करता है। पर जब तुम अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट होते हो तो तुम खुद में कमियां निकालने लगते हो और फिर सभी लोग भी तुम्हारी कमियों को दिखाने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंट भी दिलाएंगे। सभी प्रॉब्लम्स के सभी रूट्स को तोड़ते हुए तुम्हारे अंदर का रियल सेल्फ भी जानेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन से प्रॉब्लम्स है जिनके कारण तुम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, और हम यहाँ बताएंगे तुम्हें वो 5 रीजन जिनके कारण तुम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो। सो लेट्स बिगिन। जिसमें नंबर 1 है सेल्फ डाउट। जब तुम खुद पर ही भरोसा नहीं करते हो, ये तुम्हारे लिए सबसे डेंजरस एनिमी है, जिसे तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हर बार रोकता है कुछ नया स्टार्ट करने से या स्टार्ट करने से पहले कि तुम नहीं कर सकते। लोग हंसेंगे कुछ इस तरह से, आई थिंक इस सब में होता है, बट अगर ये कुछ ज्यादा हो जाए तो वही अंडर कॉन्फिडेंट फील होने लगता है। तू इसके लायक नहीं है, लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो। चाहे स्टूडेंट हो या ऑफिस वर्कर, ये वॉइस सबके माइंड में चलती ही है और धीरे धीरे ये सेल्फ डाउट ऐसे कंफर्ट में बढ़ जाता है जहाँ ग्रोथ इम्पॉसिबल हो जाती है। इसका सोल्यूशन, तुम्हारे ब्रेन को हर रोज प्रूफ चाहिए होता है कि तुम काबिल हो। तुम चाहे छोटा काम करो या बड़ा, तुम्हें उसे रोज लिखना है या रिकॉर्ड करना है। रात को सोने से पहले आप उसे लिखो कि आज मैंने ये काम किया, छोटा ही हो पर किया है, ये लिखो। तुम लिखो या रिकॉर्ड करो, इससे सेल्फ डाउट खत्म होता है। जब तुम एक्शन लेते हो और खुद को वो दिखाते हो कि आज मैंने ये किया जो कि आपने रियली में किया है, तो माइंड आपका कहेगा कि हाँ तुमने कुछ किया है। जब आप एक्शन लेते हो आपका माइंड और नए नए आइडियाज क्रिएट करता है, इसीलिए एक्शन लेना स्टार्ट करो। नंबर 2, कंपैरिजन विथ अदर्स। जब तुम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हो कि वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, इसकी लाइफ तो परफेक्ट है, तो तुम्हारा दिमाग उसी को सच मानने लगता है क्योंकि तुम इसे डेली खुद से बोल रही हो। देखो कंपैरिजन सही है, बट इस कंपैरिजन में खुद को भूल जाना ये गलत है, खुद को हाईलाइट करना ये गलत है। और तुम इसी कंपैरिजन की वजह से आज अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो कि उसके पास तो इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, मुझे तो बोलना नहीं आता। जिस वजह से जहाँ लोग तुम्हें शायद स्मार्ट भी समझते होंगे, वहाँ भी तुम कुछ नहीं बोलते। इसी रीजन की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन पे आ जाता है। जब तुम किसी और से कंपेयर करते हो तो तुम खुद अपने सफर का इंसल्ट करते हो। जैसे तुम्हें इंग्लिश बोलना सीखना था और कोई है आपके आसपास जिसका इंग्लिश कम्युनिकेशन काफी अच्छा है, तो तुम उससे खुद को कंपेयर करने लगते और उसके आगे कुछ सीखते ही नहीं हो, बिना जाने कि उस इंसान ने इसके पीछे कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे। तुम बस रिजल्ट देख के रिएक्ट करते हो। सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ में तुम दूसरों को देखकर अपने आप से नफरत करने लगी हो। चाहे टीचर हो या स्टूडेंट, हम दूसरों को हाईलाइट रील से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं और इसी वजह से कॉन्फिडेंट खत्म हो जाता है। तुम किसी के हाईलाइट रील को अपनी ब्लडी बिहाइंड द सीन्स स्ट्रगल से कंपेयर कर रहे हो। एक डायरी बनाओ और उसमें अपना प्रोग्रेस लिखो कि कल तुमने क्या क्या किया था, या फिर अपना प्राइवेट ग्रोथ जोन स्कोर बोर्ड बनाओ। एक पेपर लो और उसमें 2 कॉलम बनाओ, जिसमें पहले कॉलम में लिखो 1 मंथ एगो और दूसरे कॉलम में लिखो वर्सेस टुडे। 1 मंथ एगो वाले कॉलम में तुम 4 चीजें लिखो, माइंडसेट, फोकस लेवल, एनर्जी लेवल और हैबिट्स। और अब टुडे वाले कॉलम में लिखो कि आज तुमने इनमें से किन किन चीजों को टच किया, कैसा तुम्हारा फोकस, माइंडसेट और एनर्जी लेवल रहा, और तुमने आज किस हैबिट को फॉलो किया, और इसे डेली वीक में अपडेट करो। इससे कंपैरिजन एक्सटर्नल से इंटरनल शिफ्ट हो जाता है और इस टाइम तुम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को देख रहे होते हो, और इससे तुम्हें ये लगेगा कि जो तुम कर रहे हो वो और कोई नहीं कर रहा है, इसलिए कंपैरिजन लेवल कम हो जाएगा। इसी बीच तुम खुद को क्रिटिसाइज करना कम करो और सिर्फ खुद को देखो। नंबर 3, नेगेटिव सेल्फ टॉक। रोज सुबह उठते ही या कोई गलती होने पर माइंड बोलता है कि मैं ही सबसे बेकार हूँ, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन इसे ज्यादा करना ये गलत है, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड होता ही नहीं, क्योंकि तुम खुद से ही खुद की बुराई कर रहे हो, जो कि सबसे खतरनाक पॉइंट है।
जैसे तुम खुद से बात करते हो वही बात हमेशा तुम्हारे माइंड में घूमते रहता है, खास करके नेगेटिव मैटर्स। ये मेरे साथ ही होना था, मैं ही अनलकी हूँ। इससे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे हर वर्ड को कमांड की तरह लेता है। हर बार जब तुम बोलते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो तुम अपने दिमाग को एक कमांड देते हो फेल होने का। इसका सोल्यूशन, स्टार्ट मिरर सेल्फ टॉक। तुम मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपनी आंखों में देखो, बस देखो, बिना खुद को जज किए, और खुद से सेल्फ टॉक करो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। और ये ट्रुथ बेस्ड होनी चाहिए, नॉट फैंटेसी बेस्ड। एग्जाम्पल, मैं हर दिन डिसिप्लिन के जरिए अपना लेवल बना रहा हूँ, आई एम द बेस्ट। मैं अपने काम को पूरे दिल से करती हूँ। अपने हिसाब से कुछ भी बोलो, बट वो पॉजिटिव मैनर में होने चाहिए। वो बोलो जो आपको खुद के लिए अच्छे लगते हैं। मिरर से कनेक्शन बनाते टाइम जो चीज तुम बोलते हो वो इनर आइडेंटिटी में रजिस्टर होती है। इसलिए खुद से तुम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेप्ट योरसेल्फ। नंबर 4, पास्ट पेन। जब टीचर ने सबके सामने इंसल्ट किया था, जब मैं उस एग्जाम में फेल हो गई थी, मतलब एक पेनफुल मोमेंट का इमोशनल वेट सालों तक हम उठाते हैं, और वही पेन हर नए चांस में हमारे कॉन्फिडेंस को नीचे गिराता है। लोग एक इंसल्ट, एक फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, बट रियलिटी ये है तुम उस टाइम पर टूटे थे, बट अभी भी उस टूटे हुए वर्जन में जी रहे हो। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन जो मैं भी करती हूँ, राइट इनर चाइल्ड लेटर वीकली वंस। मतलब एक लेटर लिखो अपने यंगर सेल्फ के नाम पे। उसमें ये डिस्क्राइब करो कि उस मोमेंट में क्या फील किया था, और उस मोमेंट से तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या मिसिंग था। फिर लिखना कि अब मैं वही बन रही जो मैं हमेशा से बनना चाहती हूँ या चाहता था। ये एक्सरसाइज इमोशनल ट्रॉमा को प्रोसेस करती है ताकि वो तुम्हारे कॉन्फिडेंट को एफर्ट ना करे। इससे तुम खुद को माफ करोगे अगर तुमने उस मिस्टेक को किया होगा तो। और माफ करना ये सबसे बड़ी बात है। इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। तो तुम्हें जब भी पास्ट का कोई बात याद आए तो तुम ये करो, तुम ये लिखो। नंबर 5, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। अगर हर बार तुम दूसरों के क्लैप्स एक्सपेक्ट करोगे तो तुम्हारा सेल्फ वर्थ उनके मूड पर डिपेंड होगा। और मैक्सिमम लोग तुम्हें नीचा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उन्हें खुद की इनर सेल्फ दिखाई ही नहीं देती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे स्कूल में या कोई फैमिली में या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई टॉक्सिक है तो उससे बचो। तुम कहते हो कि घर में किसी ने कभी सपोर्ट नहीं किया, दोस्त बस मजाक उड़ाते हैं, और ये एक बार दो बार सही है, लेकिन अगर ये डेली हो तो तुम्हें इस सिचुएशन में दूर होना चाहिए। जब हर जगह से बस क्रिटिसाइज और नेगेटिविटी मिलती हो, अपने बिलीफ पे ट्रस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ खुद से नहीं आता, एनवायरनमेंट से भी बनता है, और लोग यही नहीं समझते। जैसे संगति में तुम रहोगे वैसे ही बनोगे। इसका सोल्यूशन, साइलेंट वैलिडेशन हैबिट बनाओ। इसमें तुमने डेली क्या अचीव किया है वो लिखो, और खास करके इस बात पर ध्यान रखो कि तुम किस तरह से एनवायरनमेंट में हो। अगर तुम अलर्ट रहोगे तो ही अच्छा रहेगा, और अपने अकॉर्डिंग एक्शन लो। तो इस एनवायरनमेंट से पूरे तरह निकल तो नहीं सकते, लेकिन इससे थोड़ा दूर रहो। और अगर तुम लिखते हो कि तुमने डेली क्या अचीव किया है तो तुम्हारे माइंड में ये बात होगी कि ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हुए भी तुमने इतनी सारी चीज अचीव करी है, और इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सोल्यूशन सिंपल लग सकते हैं, पर जब इन्हें डेली प्रैक्टिस में ला दिया जाए तो वो इंसान जो खुद पे डाउट करता था वही अपना बिग सपोर्टर बन जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ बताया आपको 5 पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट थे। बस इन 5 चीजों अपनी लाइफ से हटाओ और देखो कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। मिलते हैं अगले वीडियो में।